बादशाह और उसकी बेटी का निकाह का मामला बहुत समय पहले एक बड़े राज्य में एक राजा और उसकी बेटी बादशाह रहता था। वह हमेशा अल्लाह के हुक्म और इस्लामी कानूनों का पालन करता था। बादशाह की एक बेटी थी जो न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत समझदार और परहेजगार भी थी। जब उसकी बेटी की शादी का समय आया तो बादशाह ने पूरे राज्य में ऐलान किया, मैं अपनी बेटी का निकाह उस व्यक्ति से करूंगा जो अल्लाह से डरने वाला, नेक नियत और ईमानदार हो। दौलत और रुतबा मेरे लिए मायने नहीं रखता, गरीब हो लेकिन नेक इंसान हो, मैं उसी ईशान से अपनी बेटी की शादी करूंगा। उस राज्य के एक छोटे से गांव में मेराज नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत मेहनती, ईमानदार और अल्लाह पर भरोसा करने वाला था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका दिल नेक और उसकी नीयत साफ थी। जब मेराज ने बादशाह की घोषणा सुनी तो उसने सोचा, मैं गरीब हूँ लेकिन अल्लाह पर मेरा भरोसा है। मुझे अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो वह मेरे लिए रास्ता बनाएगा। बादशाह ने सभी इच्छुक लोगों के लिए एक इम्तिहान रखा। कई अमीर और प्रतिष्ठित लोग दरबार में आए। उन्होंने अपने धन, शक्ति और परिवार की शोहरत का बखान किया, लेकिन बादशाह को उनमें से किसी में भी सच्चाई और तकवा नजर नहीं आया। मेराज भी दरबार में पहुंचा। वह साधारण कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में ईमान और चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। बादशाह ने उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या है जो तुम मेरी बेटी के काबिल बनाता चाहते हो? मेराज ने नम्रता से जवाब दिया, मेरे पास दौलत या ऊंचा खानदान नहीं है, लेकिन मेरे पास अल्लाह का डर, मेहनत करने की ताकत और नेक नीयत है। मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ और हर हाल में उसका शुक्र अदा करता हूँ। इतना सुनना था कि बादशाह मन ही मन में सोचने लगा कि यही होगा मेरी बेटी का फैसले की घड़ी। बादशाह ने कई दिनों तक सभी उम्मीदवारों को जचा परखा, चाल सुभाव देखा। अंत में उन्होंने मिराज को अपनी बेटी के लिए चुना। यह सुनकर दरबार के सभी अमीर लोग हैरान हो गए और कहने लगे, यह कैसे हो सकता है कि बादशाह अपनी बेटी की शादी एक गरीब आदमी से करेंगे? बादशाह ने जवाब दिया, मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा इंसान चाहिए जो अल्लाह से डरने वाला हो और मेरी बेटी को सही राह पर ले जा सके। दौलत और रुतबा अस्थाई है, लेकिन रुतबा और नेक नियत हमेशा के लिए रहती है। मेराज और राजकुमारी का जीवन निकाह के बाद मेराज और राजकुमारी ने एक सादा लेकिन खुशहाल जीवन शुरू किया। राजकुमारी ने अपनी रईसी छोड़कर मेराज के छोटे से घर को अपनाया। उसने कभी इस बात की शिकायत नहीं की कि अब उसके पास राजमहल की सुविधाएं नहीं हैं, बल्कि उसने मेराज का साथ दिया और हर काम में उसका सहयोग किया। मेराज ने भी अपने वादे के अनुसार अपनी पत्नी की इज्जत की और उसे हर मुश्किल में सहारा दिया। दोनों का रिश्ता इस्लामी कानून पर आधारित था। वे एक दूसरे का हक अदा करते और अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। मेराज की ईमानदारी और मेहनत ने धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल दी। उसकी खेती में बरकत होने लगी और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। वह अपनी आमदनी का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए खर्च करता। राजकुमारी ने भी अपनी परवरिश के अनुसार मेराज के साथ मिलकर गरीबों की सेवा शुरू कर दी। दोनों ने मिलकर गांव के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम किया। मेराज की नेक नियत और राजकुमारी की समझदारी ने उन्हें पूरे राज्य में मशहूर कर दिया। लोगों ने मेराज और राजकुमारी को देखकर ये सबक मिला, सबको इस शादी ने राज्य के लोगों को एक बड़ी सीख दी। अमीर और रुतबे वाले लोग जो पहले मेराज को नीची नज़र से देखते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। उन्होंने समझा कि असली ताकत दौलत या रुतबे में नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और अल्लाह पर भरोसे में है। बादशाह ने एक दिन दरबार में कहा, यह शादी मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। मैंने अपनी बेटी को एक ऐसा जीवन साथी दिया जो न केवल उसका ख्याल रखता है, बल्कि अल्लाह के रास्ते पर भी चलता है। इस शादी ने मुझे यह यकीन दिलाया कि दौलत और रुतबा सब कुछ नहीं है। असली दौलत अल्लाह की इबादत और नेक अमल है। मेराज और राजकुमारी की दुआओं का असर, मेराज और राजकुमारी का रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होता गया। उनकी सादगी, मेहनत और अल्लाह पर भरोसे ने न केवल उनके जीवन को बरकतों से भर दिया, बल्कि उन्होंने पूरे राज्य के लिए एक मिसाल कायम की। वे हर दिन फज्र की नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करते कि उन्हें हमेशा नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे और दूसरों की मदद करने की ताकत दे। अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल किया। मेराज की खेती इतनी फले फूलने लगी
कि वह न केवल अपने परिवार का ख्याल रख सकता था, बल्कि पूरे गांव के गरीबों की मदद करने लगा। उसकी नेक दिली और ईमानदारी ने उसे पूरे राज्य में सम्मानित बना दिया। राजकुमारी ने अपनी परवरिश और शिक्षा का सही उपयोग किया। उसने गांव की महिलाओं को शिक्षित करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें इस्लाम की बुनियादी शिक्षा दी और उन्हें सिखाया कि वे अपने परिवार और समाज में कैसे योगदान कर सकती हैं। उसकी मेहनत से गांव की महिलाओं में जागरूकता बढ़ी और वे भी अपने परिवारों की मदद करने लगी। राजकुमारी ने एक बार मेराज से कहा, अल्लाह ने हमें इस जगह पर भेजा है ताकि हम दूसरों की मदद करें। हमें अपनी दौलत और समय का सही उपयोग करना चाहिए। मेराज ने उसकी बात मानी और दोनों ने गरीबों और अनाथों के लिए एक छोटा मदरसा शुरू किया, जहां बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाने लगा। दौलत और रुतबा अस्थायी है। इंसान का असली मूल्य उसके चरित्र और कर्मों से होता है। तो अल्लाह पर भरोसा रखें। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है और नेक नीयत से मेहनत करता है, अल्लाह उसे कामयाबी देता है। निकाह में सादगी। इस्लाम सादगी और तकवा को प्राथमिकता देता है। निकाह को दिखावे और शान शौकत से बचाकर सादगी से करना चाहिए। महिलाओं की भूमिका। एक पत्नी का अपने पति का साथ देना और हर परिस्थिति में सहयोग करना रिश्ते को मजबूत बनाता है। मेराज और राजकुमारी की कहानी इस्लाम की सच्ची शिक्षा का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि इंसान को हमेशा अल्लाह की राह पर चलना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। जो इंसान अल्लाह की राह में चलता है, अल्लाह उसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से वह सोच भी नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि इस्लाम में असली दौलत चरित्र, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा है। अल्लाह हमेशा उस इंसान की मदद करता है जो सच्चे दिल से उस पर भरोसा करता है। खुदा हाफिज दोस्तों।